वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लास। आज अपन बात करते हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को अपन ने एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड से पढ़ा था। एवरेज मेथड को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। फिर सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया था। सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर सुपर प्रॉफिट का मीनिंग पूछा जाए तो क्या होता है? एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, अपन सिंपल लैंग्वेज में कहते भी हैं। फिर अपन ने कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करी थी। अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया था, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज मेथड और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर अपन ने क्या कहा था कि एवरेज प्रॉफिट को की कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी थी। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालने के लिए अपन ने क्या किया था कि एवरेज प्रॉफिट को इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट, यानी कि अपन ने नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला था उसको रिवर्स कर दिया था। और अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड को भी अपन ने क्या किया था, इस फॉर्मूले को रिवर्स कर यानी कि सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट से अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। आज अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। among the existing partner. Change in the profit sharing ratio among the partners is a condition that we need the valuation of goodwill, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर भी अपने को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत पड़ती है। जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की नीड की बात करी थी अपन ने, कब कब जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहला पॉइंट था अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उसी टाइम पर मैंने ये कहा था कि ये जो टॉपिक्स अपन लिख रहे हैं नीड के, ये आगे आने वाले चैप्टर्स के नाम भी हैं, यानी कि अपने को इन चैप्टर्स को केयरफुली रीड भी करना होता है। अब देखिए, सबसे पहले जब अपन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ते हैं तो अपन ये कहते हैं कि इफ ए पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब अपन क्या करते हैं, इसके वैल्यूएशन की बात करते हैं, गुडविल की बात करते हैं, गुडविल के वैल्यूएशन की बात करते हैं। इस चीज को अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैं यहां पर ये कहता हूं कि तीन पार्टनर है ABC, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 का। आफ्टर द समटाइम्स, आफ्टर द फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद में इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई अपना ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसको अपन इक्वली शेयर कर लेते हैं, यानी कि 1 और 1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर है? यानी कि इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने की वजह से, जब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया गया था, इट मींस ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिडिल सेशन में तो चेंज नहीं किया गया, मिडिल अकाउंटिंग ईयर में तो चेंज नहीं किया गया है, ये चेंज किया गया है इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू अकाउंटिंग ईयर और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तब जब ये चेंज कर दिया गया, इसकी वजह से इनमें से किसी एक पार्टनर को तो गेन होगा और किसी एक को सेक्रीफाइस होगा। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि एक को हो, किसी दो पार्टनर को गेन हो सकता है, एक को सेक्रीफाइस हो सकता है, किसी एक पार्टनर को सेक्रीफाइस हो सकता है, किसी दो पार्टनर को गेन हो सकता है। तो अब अकॉर्डिंग टू चेंज देयर PSR, अभी यहां पर इस नए PSR के अकॉर्डिंग A और B को तो होता है सेक्रीफाइस, क्योंकि इनको पहले प्रॉफिट में शेयर डबल मिलता था और अब सिंगल मिलेगा, तीनों को इक्वल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अपने को इस चेंज इन PSR के अंदर, अपन अपने क्वेश्चन की बात करते हैं तो अपने को इस चेंज PSR के अंदर सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेट गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबसे पहला पॉइंट, अपने को स्टेप्स की बात करेंगे कि अपने को करना क्या है, तो अपन ये कहते हैं कि सबसे पहले तो अपने को कैलकुलेट करना होता है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेकंड अपन कहते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के बाद में अपन बात कर लेते हैं अपनी अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व।
अकाउंटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, और फोर्थ अपन बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। सिंपल सी फटाफट अपन एक बार इसको करते हैं कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी कैलकुलेट गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कि किस पार्टनर को गेन हुआ है और किसको सेक्रीफाइस हुआ है। फिर अपन बात करते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की, कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना होता है उसके अकॉर्डिंग। थर्ड अपन बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व्स की, कि जो रिजर्व्स पहले से चले आ रहे हैं, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब हो जाता है हमारी रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने रिटेन कर लिया, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, रिजर्व्स बना रखा है अपने फ्यूचर्स को सेव करने के लिए, दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है। और लास्ट अपन बात करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट, कि जिस डेट को प्रॉफिट एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को चेंज किया गया था, पीएसआर को चेंज किया गया था, उस डेट को जो बैलेंस शीट के अंदर हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज दिखाई गई थी, उनको रीअसेसमेंट और रीवैल्यूड करना होता है। यानी कि असेट्स की रीवैल्यूएशन निकालते हैं, लाइबिलिटीज का रीअसेसमेंट करते हैं कि जो एक्चुअल में लाइबिलिटी हमने शो कर रखी है क्या वो उसी पोर्शन में है, क्या उसकी वैल्यू उतनी ही है, और जो असेट्स हमने दिखा रखी है बैलेंस शीट में क्या उसकी एक्चुअल वैल्यू पे है या नहीं है। तो हम ये क्या करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर उनकी करंट वैल्यू और मार्केट वैल्यू, सॉरी करंट वैल्यू और बुक वैल्यू, उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं। क्लियर है। तो आज सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने चेंज और कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक जर्नल एंट्री को ध्यान में रखना है। और जर्नल एंट्रीज क्या होगी अपन ये मैं लिख देता हूं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप ये कहोगे कि सर ये जो ए बी और सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ उसकी वजह से ए और बी को सेक्रीफाइस हुआ, तो ए और बी उस चीज को करने के लिए एग्री क्यों होते हैं। इस चीज के लिए सी उनको कन्विंस करता है, जो सी पार्टनर था वो उनको कन्विंस करता है कि साहब अगर मेरे को गेन होता है तो जिस प्रपोर्शन में गेन होता है उतने ही प्रपोर्शन में उन दोनों पार्टनर को सेक्रीफाइस भी होता होगा, यानी कि सेक्रीफाइस इक्वल होता है गेन के। तो जिस प्रपोर्शन में गेन होता है वो उसी प्रपोर्शन में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर देता है। वो ये कह देता है कि अब तक जितना भी आपको सेक्रीफाइस हुआ था इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से उसका कंपनसेट मैं कर देता हूं, यानी कि सी जो गेनिंग पार्टनर है वो उसको कंपनसेट कर देता है। तो एक ये जर्नल एंट्री इस पूरे चैप्टर का सार है। अपना रिजल्ट अगर निकाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे जैसे जैसे अपन इस चैप्टर को करते जाएंगे सब जगह अपने को एक ही यही एंट्रीज को ध्यान में रखना है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं गेनिंग रेशियो की, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का यानी कि इसको शॉर्टकट में मैं जीआर लिख देता हूं या फिर पूरा ही नाम लिख लेते हैं अपन कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देखिए समझिए, एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं अपना, वही एग्जांपल है कि ए बी और सी जो तीन पार्टनर है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 का। आफ्टर द सम टाइम इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया 1:1:1 यानी कि इक्वल हो गया। अब अगर अपन बात करें कि भाई गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो सबसे पहले ए के गेनिंग रेशियो की बात कर लेते हैं। तो ए का गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग न्यू रेशियो कितना है 1/3
ए का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5। अब इसको सोल्व करना है तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना ऑलमोस्ट आप सबको आता होगा, आप लोगों ने पीछे की क्लासों में 6 से लेकर 10th तक मैथ्स के अंदर एलसीएम पढ़ा है। एलसीएम ले लिया, उसका एलसीएम कितना आ जाता है 15 एलसीएम आ जाता है तो 5 3 जा 15 3 3 आ गया माइनस 5 3 5 जा 15, 5 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया 5, फिर 5 3 जा 15 3 3 2 जा 6। अब 5 में से -6 किया तो माइनस का 1/15। क्लियर है। बी का कैलकुलेशन देख लेते हैं, सेम चीज है 1/3 माइनस 2/15, सेम एलसीएम लिया 15 5 3 जा 3 5 जा 15 5 3 2 जा 6 यानी कि माइनस का 1/15। अगर सी की बात करें तो सी का न्यू रेशियो 1-3 माइनस सी का ओल्ड रेशियो 1/5, एलसीएम 15 5 माइनस 3 यानी कि 2/15 है कि नहीं है। ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये दोनों नेगेटिव वैल्यू है। इट मींस ये तो है गेन और ये दोनों है सेक्रीफाइस। अब आपको मैंने एक चीज कही थी कि सेक्रीफाइस जितना होगा गेन भी उतना ही होगा, यानी कि गेन और सेक्रीफाइस इक्वल होते हैं। इन दोनों का टोटल इसके इक्वल होना चाहिए। होता है क्या? होता है बिल्कुल। 1/15 प्लस 1/15 माइनस के यानी कि प्लस का 2/15 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस के 2/15। क्लियर है? इक्वल है, इजी है, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी चीज को अगर मैं यहां पर ये कह देता हूं, इसी एग्जांपल को अपन ये कह देते हैं कि कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब अपन बात कर लेते हैं इसी चीज को कि कैलकुलेट, अभी तक तो अपन ने गेनिंग रेशियो की बात करी थी, अब कर लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब अपन जब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर रहे हैं तो ए का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस न्यू रेशियो 1/3, सेम चीज एलसीएम 6 माइनस 5 यानी कि 1/15, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। बी का सेम चीज 2/5 माइनस 1/3 15, 6 माइनस 5 1/15। और सी की अगर बात करें तो 1/5 माइनस 1/3 15, 3 माइनस 5 माइनस का 2/15। यानी कि इस कंडीशन में ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये दोनों सैक्रिफाइस है, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये गेन है। यानी कि अगर आप किसी भी फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको ये केयरफुली करना होगा कि जब अगर आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं तब जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो गेन होती है, लेकिन जब आप न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं तब जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो सैक्रिफाइस होती है। क्लियर है? डिफरेंस समझ में आ गया? इफ you calculate the old ratio minus new ratio, then the negative value shows gain, and if you calculate new ratio minus old ratio, then the negative value shows sacrifice.
क्लियर कर सकते हैं। तो आज की अपनी इस क्लास के अंदर अपन ने रेशियो का कैलकुलेशन पढ़ा है। आपको अब अपने इस रेशियो की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इनके क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। अपन अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।